आज हम बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरुआत करेंगे। मैं डॉक्टर सुनील गुप्ता आप सबका इस न्यू सेशन 2021-22 में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आपको जो पेपर फर्स्ट में पढ़ाऊंगा उसका सलेबस क्या है और कैसे हमें उसको तैयार करना है। तो सबसे पहले मैं आपको सलेबस की ओर लेके चलता हूँ, जहाँ पर कि ये आपका सलेबस है और ये सलेबस आपका पिछले से पिछले साल का है, जबकि कोविड के वजह से सलेबस कम नहीं हुआ था। तो ये सलेबस है आपका। जैसा कि आपको पता है, केमिस्ट्री में आपके 3 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। 3 थ्योरी प्रैक्टिकल पेपर हैं और प्रत्येक पेपर आपका 3-3 घंटे का है और पेपर के मार्क्स 33, 33 और 34 है। पेपर नंबर थर्ड के मार्क्स 34 हैं। प्रैक्टिकल आपका 5 घंटे का है और 50 मार्क्स का है। तो इसमें पहला जो आपको नोट डाल रखा है वो है कि आपके 10 क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। नोट 10 क्वेश्चंस आर टू सेट टेकिंग 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट। हर यूनिट में से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैंडिडेट हैव टू आंसर एनी 5 क्वेश्चन सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। तो यदि आपके पास यूनिट सिस्टम रहता है तो आपकी हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन पूछेंगे। हर यूनिट से आपको 1 क्वेश्चन करते हुए टोटल 5 क्वेश्चनों को हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन करते हुए अटेम्प्ट करना है। तो आपको ये जो पेपर फर्स्ट है इसका कोड 301 है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका पेपर का नॉमेनक्लेचर है और इसमें आपकी आपकी ऑफलाइन क्लास होती है तो 2 आवर्स पर वीक आपकी क्लास होगी। तो इसमें आपके पास 5 यूनिट हैं। जैसे आपकी यूनिट 1 है, इसमें आपके पास हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस, जिसको हम इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है HSAB। तो इस जो आपके पास HSAB है ये आपका यूनिट 1 है और यह यूनिट आपकी सेकेंड ईयर की एसिड बेस थ्योरी के जो आपके कंसेप्ट हैं उनको आगे बढ़ाते हुए काम करती है। तो इस जैसा कि आप इस HSAB में देख रहे हैं कि सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस हार्ड एंड सॉफ्ट। तो सबसे पहले से हमने एसिड्स और बेस को आर्हेनियस के ग्राउंड पे किया, फिर हमने उनको ब्रॉन्स्टैंड के बेस पे किया, फिर लुइस के बेस पे किया। अब हमारे पास अगला जो क्लासिफिकेशन है वो किस पर है? हार्ड और सॉफ्ट एसिड्स आपके हार्ड हैं या सॉफ्ट हैं, या बेस आपके हार्ड है या सॉफ्ट है, तो उसके हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिर पियर्सन का कंसेप्ट क्या है? पियर्सन इसमें एक पायोनियर वर्कर थे, सबसे पहले काम उन्होंने किया था, उस पियर्सन का कंसेप्ट क्या है। फिर एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। फिर हम एक क्वालिटेटिव अप्रोच देखेंगे इसकी, एक क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव अप्रोच देखेंगे, जिसमें कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस को हम कैसे बता सकते हैं कि कितनी कौन एसिड किसके रिस्पेक्ट में हार्ड होगा और वो कितना हार्ड होगा। फिर थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस देखेंगे हम लोग। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस का रिलेशनशिप देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हार्डनेस और सॉफ्टनेस का क्या रिलेशन है। फिर दूसरी यूनिट आपकी है वो है आपकी जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को और 2 यूनिटों में, यूनिट 2 और 3 में एक्सटेंड किया गया है। जिसमें पहली जो सेकंड यूनिट है आपकी वो 2 भागों में है। एक में है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि हमने जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें हमने सेकेंड ईयर में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी थी।
उस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और बैलेंस, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जो लिमिटेशंस हैं उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखा, पहले देखा लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पहली चीज़ है। फिर है एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, crystal field splitting in octahedral, tetrahedral, squareplannar complexes, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स। तो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में से CFT लिए, मैं थोड़ा पहले कह रहा हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इसको CFT के लिए ही, CFT पर ही आपका ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर कॉम्प्लेक्सेस को लिया है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग CFT है जो कि आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं। फिर दूसरी चीज़ है इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। सेकेंड ईयर में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, हमारे पास तीन तरह के बिहेवियर हैं, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है और फेरोमैग्नेटिक है। मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, कैसे उनकी मेथड से इनकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग, गाय बैलेंस से हम लोग इसमें देखेंगे। स्पिन ओनली फार्मूला, इस स्पिन ओनली फार्मूला हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में स्पिन ओनली फार्मूला आता है काम में। फिर सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन आप लोग पढ़ चुके हैं, उसमें हम LS कपलिंग काम में लेते हैं। कोरिलेशन ऑफ म्यू एस एंड म्यू इफेक्टिव वैल्यूज़, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि म्यू इस स्पिन, हमारे पास जो है स्पिन ऑर्बिटल फार्मूला और म्यू इफेक्टिव वैल्यू से जो कोरिलेशन क्या निकल के आता है। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट्स, ये LS कपलिंग के साथ साथ हम लोग को देखेंगे इसको। और एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डेटा फॉर 3D कॉम्प्लेक्सेस, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे पास जो है मैग्नेटिक मोमेंट का जो डेटा है उसको हम लोग कैसे उसका एप्लीकेशन करते हैं, कैसे काम में लेते हैं। और इसमें जब हमारे पास अगली यूनिट पर हम आते हैं, यूनिट 3 पे, तो यूनिट 3 में हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, पहला पार्ट है इसका। इसमें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है हमारे पास, जो आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हो कि हमारे पास सिग्मा सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार, ये जो हमारे पास ट्रांजिशंस हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं। सिलेक्शंस रूल्स फॉर DD ट्रांजिशन, इसको हम लोग थर्ड ईयर में आपके और जगह भी काम में लेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट्स, ये नई चीज़ आप सीखेंगे यहाँ पे। स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, यहाँ उसके ग्राउंड पे हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को पढ़ेंगे। ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर D1 एंड D9 स्टेट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और डिस्कशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ हेक्साहाइड्रेट टाइटेनियम थर्ड कॉम्प्लेक्स आयन, एक बहुत जनरल आपका और करेक्टरिस्टिक वो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स, जिसका कि हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का डिस्कशन करेंगे। फिर इस थर्ड यूनिट में ही हम लोग देखते हैं थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, दूसरे पार्ट में, कि हम लोग देखते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो बन रहे हैं उन कॉम्प्लेक्स में उनकी ऊष्मागतिकीय और गतिकीय उनका क्या बिहेवियर है। ए ब्रीफ आउटलाइन ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, कि थर्मोडायनेमिक जो आपके पास स्टेबिलिटी आती है उसकी, ऊष्मागतिकीय उसकी जो स्थायित्व है, और उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ एक जो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, कि हम वर्ग समतलीय जो हमारे पास संकुल हैं उनमें हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देखेंगे। यूनिट 4 और यूनिट 5 बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी एप्लीकेशन पार्ट है, और एक्सटेंडेड एडवांस लेवल पे हम लोग इनको पढ़ते हैं। यदि हम लोग हमारे पास ट्रांजिशन मेटल समझ में आते हैं तो हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री को बहुत बेटर कर पाएंगे। इसमें हमारे पास पहले डेफिनेशन है, नॉमेनक्लेचर हम लोग देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, बॉन्डिंग एंड एप्लीकेशन, एक साथ दे रखिए। इसमें प्रिपरेशन देखनी है, प्रॉपर्टीज देखनी है, बॉन्डिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ एल्काइल्स एंड एराइल्स ऑफ लिथियम, एल्यूमिनियम, मरकरी, टिन एंड टाइटेनियम, 5 की आपके पास 4 प्रॉपर्टीज करनी है आपको। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ मेथिल इथाइलिनिक कॉम्प्लेक्सेस, किसका है आपको, मेथिल इथाइलिनिक कॉम्प्लेक्सेस के आपको ब्रीफ अकाउंट देखना है। एंड होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन, विल्किंसन कैटलिस्ट अपन देखेंगे यहाँ पे। मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स एंड द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, आपके पास सिर्फ मोनो न्यूक्लियर कार्बोनिल्स हैं,
और द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट्स। यूनिट 5 आपकी फिर दो भागों में टूटी हुई है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और दूसरा है आपके इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। इसमें आपके पास हम देखें बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम देखेंगे एसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट्स टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। पहले हम लोग एसेंशियल एलिमेंट्स देखेंगे, फिर ट्रेस एलिमेंट्स देखेंगे, मेटलोपोरफायरिन्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। हम लोग पोरफायरिन्स पढ़ेंगे और उसमें हम लोग मेटल पोरफायरिन्स पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कैसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। और उसमें हम लोग हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे पास ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, और मायोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन स्टोरेज का काम करता है। बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस विद स्पेशल रेफरेंस टू कैल्शियम आयन। आपको एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल का रोल देखना है, बायोलॉजिकल रोल क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप कैसे काम करता है, और कैल्शियम आयन का पर्टिकुलरली स्पेशल रेफरेंस दे रखा है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करते हैं। फिर इसमें ही जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास 5th यूनिट का, उसके बारे में हम लोग शुरू करेंगे। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स है हमारे पास, जिसमें हमारे पास है सिलिकॉन्स एंड फॉस्फाजीन्स एज एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। आपने बहुत सारे पॉलीमर्स ऑर्गेनिक पॉलीमर्स पढ़े हैं, लेकिन हम लोग यहाँ एक नई वेराइटी में पॉलीमर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे पास इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के नाम से जानते हैं, सिलिकॉन्स और फॉस्फाजीन्स। सिलिकॉन्स में से आप देख रहे हो सिलिका के ग्रुप नंबर 14 में पढ़ेंगे, फॉस्फाजीन्स फास्फोरस और नाइट्रोजन के जो हमारे पास पॉलीमर हैं उनको पढ़ेंगे। फिर इसमें हमें एक स्पेसिफिक टॉपिक कर रखा है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ट्राईफॉस्फेट। तो ये सिलेबस आपका कितना अधूरा है कितना पूरा है ये तो समय आने पर ही पता चलेगा, लेकिन आज की तारीख में जो सिलेबस है इसके ग्राउंड पर हम आपको पढ़ाएंगे। और अगले लेक्चर में हम लोग यूनिट 1 से शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस के बारे में शुरुआत करेंगे। थैंक यू।